मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है लाइट। तो चलिए पहले उसको नरेट करते हैं, उसके बाद अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कविता कुछ इस प्रकार है। लाइट ओ लाइट, सो ब्राइट एंड बोल्ड, illuminating all, young and old. With rays of sunshine, you vanish the night and fill our heart with warmth and delight. In darkest spaces, you shine so true, a beacon of hope for me and you. Your gentle glow, a guiding light, leads us forward through the dark of night. Light, oh light, so bright and bold, illuminating all, young and old. Now, let's begin this lecture. Revise all lens ray diagram. तो देखो बालकों, इसमें अपन को सीखना है, जितने भी अभी तक हमने रे डायग्राम बनाए थे उनको एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट से अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है तो जो उसका रे डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। होपफुली आप लोगों को ये वाली बात पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इमेज जो बनने वाली है वो बनने वाली है फोकस पर। साइज कैसा रहने वाला है? काफी छोटा, हाईली डिमिनिस्ड। नेचर ऑफ इमेज कैसा होने वाला है? रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा जी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो तब क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो तो उसका रे डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी, बहुत ही ज्यादा बड़ी बनेगी, हाईली इनलार्ज्ड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। चलिए भाई ब्रजवासी आप बताइए, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा जाएगा तो उसकी जो पोजीशन है वो कैसी होगी? सर देखो, रे डायग्राम तो कछु ऐसा बनेगा, और सर बिटवीन एफ एंड सी हमारी इमेज बनेगी, डिमिनिस्ड इमेज बनेगी, और सर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। वेरी गुड। सिनाया बेटा आप बताइए। देखिए सर, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी रखा होगा ना सर, तो सर मैं आपको बताती हूँ हमारा जो रे डायग्राम बनेगा इट वुड लुक लाइक दिस। देन सर हमारी जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड सी बनेगी, मैग्निफाइड इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्या बात है, वेरी गुड। नाउ बेटा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, तो क्या होगा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए कुछ ऐसा डायग्राम बनने वाला है। तो सी पर, मतलब पोजीशन जो इमेज की बनने वाली है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनने वाली है। साइज जो रहने वाला है वो सेम साइज का। नेचर जो होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट टी और एफ के बीच में, मतलब पोल और फोकस के बीच में, तो रे डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है। उसकी जो पोजीशन होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। और साइज जो होगा वो मैग्निफाइड होगा। एंड नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। Next, question number one. Let me read out first. A concave mirror has a focal length of 10 centimeter. Where should an object be placed in front of this concave mirror so as to obtain an image which is real, inverted and same size? अब आप खुद ही सोचो कि कॉनकेव मिरर के लिए इमेज सेम साइज की भी बने, रियल भी बने, इन्वर्टेड भी बने, तो सिक्स केस में ऐसा कौन सा केस है जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब हमें ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, राइट? तो इस केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो हमको ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। बट सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस कितनी होगी? बहुत आसान है। फोकल लेंथ आपको पता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस आपको निकालने का है। बोले तो निकालने का है, बोले तो निकालने का है, बोले तो निकालने का है। ओके सर जी, तो एफ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम 2 टाइम्स ऑफ एफ कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ 10 दिया है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सी की वैल्यू पी से 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट, वी विश टू ऑप्टेन अ इरेक्ट इमेज, मतलब सीधी इमेज अपन लोगों को बनाने का है, ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर की। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? काफी सारे पार्ट हैं। तो सबसे पहले हमें एक इरेक्ट इमेज बनानी है, मतलब कि हमको सीधी इमेज बनानी है, कॉनकेव मिरर का यूज करना है, जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर की। चलिए पहले मैं अपीयर हो जाता हूँ आप लोगों के सामने। आपने मुझे मिस किया, रोए तो नहीं? नाउ, in order to obtain an erect image of an object with a concave mirror, the object should be at a distance less than its focal length. केस 6 था हमारा, यानी कि लास्ट केस था, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो जो उसकी इमेज बनती है वो इरेक्ट और वर्चुअल बनती है, मैग्निफाइड भी बनती है। तो फोकल लेंथ जो दी हुई है बाल को, वो दी हुई है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट एनी डिस्टेंस विच इज लेस देन 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो फोकस 15 सेंटीमीटर पर है, उससे पहले कहीं पर भी रखो। तो ये रेंज हो गई जहां पर हमें ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इरेक्ट देखने को मिलेगी। सेकंड पार्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो इस तरीके से जो नेचर बनता है, जब पोल और फोकस के बीच में, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, तो पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। इमेज जो होती है वो लार्जर साइज की होती है। सी पार्ट का आंसर हो गया। डी पार्ट में है कि रे डायग्राम बना के दिखाओ इनको, गधे हैं बिल्कुल। तो लो बना दिया रे डायग्राम। ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।
सुनीता टेक्स अ मिरर विच इज डिप्रेस्ड एट द सेंटर, मतलब कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, एंड माउंटेड इट ऑन अ मिरर स्टैंड, ठीक है। अन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ हर फेस इज फॉर्म्ड, ओके। सी प्लेस द मिरर ऑन अ स्टैंड अलोंग अ मीटर स्केल एट 15 सेंटीमीटर मार्क। मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक मीटर है, स्केल है, मीटर स्केल है, जिसमें 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने उसको प्लेस किया हुआ है, आपने अपने कॉनकेव मिरर को प्लेस किया हुआ है। इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर सी माउंट अ वाइट स्क्रीन एंड मूव्स इट बैक एंड फोर्थ अलोंग द मीटर स्केल टिल अ शार्प वेल डिफाइंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ट्री इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एट 35 सेंटीमीटर मार्क। तो हमारा जो स्केल है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ था, और जो शार्प इमेज बनी वो बनी है 35 सेंटीमीटर की दूरी पर, और हमने जो मिरर यूज किया है वो यूज किया है कॉनकेव मिरर। तो फर्स्ट पार्ट है नेम द मिरर एंड फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो मिरर तो मेरे हिसाब से बहुत ही आसान है, मिरर तो हो जाएगा बेटा आपका कॉनकेव मिरर। इसके बाद बारी आती है उसकी फोकल लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। 15 सेंटीमीटर पर हमने अपने मिरर को रखा हुआ था, 35 सेंटीमीटर पर शार्प इमेज बन रही है। तो यहां से साफ साफ पता चलेगा बेटा आपकी जो फोकल लेंथ होगी वो हो जाएगी 35 माइनस 15 यानी कि 20 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट है व्हाई डज सुनीता गेट शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंट बिल्डिंग एट 35 सेंटीमीटर मार्क। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो काफी दूरी पर है, लेकिन उसकी जो इमेज बन रही है वो 35 सेंटीमीटर पर बन रही है। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमारे उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो हमने उसको ऑलरेडी 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ था स्केल से, तो 15 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर ये हो जाता है 35 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर पर जाकर कहीं उसका फोकस है। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो फोकस पर बनती है, और इस केस में उसका फोकस जो है वो 35 सेंटीमीटर पर है। यही कारण है कि उसकी जो शार्प इमेज है वो 35 सेंटीमीटर के मार्क पर बन रही है। बिकॉज द इंसिडेंट रे पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर मीट एट फोकस एंड प्रोड्यूस शार्प इमेज एट फोकस। होपफुली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फ्रॉम द गिवन टेबल शोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंट फोकल लेंथ फलाना ढिमाका। लेट मी सी दिस। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, आंसर द फॉलोइंग। अच्छा, ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, आउट ऑफ 3 इन विच केस द मिरर विल फॉर्म द इमेज हैविंग सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सा बात है भाई। अगर हमारा ऑब्जेक्ट, दोबारा से, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा तो उसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी सेम साइज की, है ना। कॉनकेव मिरर में तो ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ भाई ऐसा ही होता है। तो कॉनकेव मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा तो उसकी इमेज सेम साइज की बनेगी। अब आपके पास 3 कॉनकेव मिरर है, अब आप ये देखो कि कौन सा कॉनकेव मिरर हमारी इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो मुझे तो इसमें थर्ड वाला फुलफिल करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि फोकल लेंथ है 10, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी 20, और हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को भी 20 ही रखा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 20 आंसर होना चाहिए। लेट मी चेक। हाँ, द मिरर विल फॉर्म एन इमेज ऑफ द सेम साइज एट दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस 3। होपफुली क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि केस 3 में ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है। कैसे पता चला सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ है 10, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी 20, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हमने 20 सेंटीमीटर पर ही रखा है। और इसके बाद आई थिंक उन्होंने डायग्राम के लिए भी बोला था, तो डायग्राम बना दो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। ये डायग्राम मुझे, अच्छा, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर सेकंड। तो सेकंड वाले केस में रे डायग्राम बनाना है, चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सेकंड वाले केस में बेटा हमारी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को रखा गया 10 सेंटीमीटर पर। मतलब ये केस वही हो गया कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, ये वाला रे डायग्राम बनेगा इसका। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कहाँ कहाँ पर हम इनके यूज कर सकते हैं। तो कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना। तो कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ पर होता है बेटा, सर्च लाइट में होता है, व्हीकल्स की हेडलाइट में होता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, दैट्स वाई। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। जैसे कि मान लो कई बार हम लोगों ने अपनी दाढ़ी बनवाई, और दाढ़ी बनवाने के बाद बहुत छोटे छोटे जो हेयर है वो हमारे फेस पर रह जाते हैं, तो उसको देखने के लिए भी हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर हमें बड़ी इमेजेस भी प्रोवाइड करता है। डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट कहां पर है, बट वो बड़ी इमेज भी प्रोवाइड करता है, दैट्स वाई। इसके अलावा डेंटिस्ट, द डेंटिस्ट यूज्ड कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। कई बार किसी के दांतों में प्रॉब्लम होती है, मेरी भी एक बार हुई थी। तो हम लोग डेंटिस्ट के पास जब जाते हैं तो उसके पास एक बहुत छोटा सा मिरर होता है, वो हमारे मुंह के अंदर डालकर उसको देखता है। तो वो क्या करता है, हमारा जो दांत है उसका एक बड़ी इमेज डेंटिस्ट को दिखने लगती है। तो वो भी कौन सा मिरर यूज करता है, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं डेंटिस्ट लोग। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। जो हमारी सोलर भट्टियां होती हैं, है ना, उनमें भी हम लोग कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। Concave mirror are used in doctor's head mirror to concentrate the light beam on a small area of the body part such as nose,
थ्रॉट, ईयर, टीथ टू बी एग्जामाइंड। मैं एक बार इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसे आपने देखा भी होगा, कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं वो अपने माथे के ऊपर एक छोटी सी लाइट पहनते हैं जब वो पेशेंट को चेक कर रहे होते हैं। जनरली ऐसा करते हैं वो डॉक्टर्स जिनको पेशेंट के गले को, टीथ को, ईयर को या नोज को एग्जामाइन करना है। तो वो जो लाइट होती है उसके आगे जो मिरर लगा होता है बेटा, वो कॉनकेव मिरर लगा होता है। तो डॉक्टर्स का जो डॉक्टर्स की जो हेडलाइट होती है जो वो पहनते हैं, उसके ऊपर भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। तो रे डायग्राम के कुछ नियम थे जो हमने कॉनकेव मिरर के लिए सीखे थे। अब हम लोगों को कॉन्वेक्स मिरर को समझना है, तो लेट्स अंडरस्टैंड। इसके भी बेटा 4 नियम ही है, मोर और लेस वो लगभग लगभग उससे मैच करते हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन हल्का सा डिफरेंस भी है। तो चलिए देखते हैं। पहला नियम क्या बोलता है? अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो रे डायग्राम से देखो। जैसे कि ये आपके पास बेटा एक कॉन्वेक्स मिरर है, कोई भी रेज जब किसी भी ऑब्जेक्ट से चलेगी तो जब वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमें कुछ जो मैंने येलो वाली लाइन बनाई है वो ऐसे कुछ हो जाएगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से दिखेगी और ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से पास हो रही है। वहां भी यही पढ़ा था, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, यहां पर फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी, ऐसा फील होगा। ओके। सेकंड नियम। तो सेकंड नियम ये कहता है, अ रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। सर कुछ भी समझ में नहीं आया ऊपर से उड़ गया। ओके तो समझाता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है बेटा और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर इंसिडेंट हुआ, तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उसी रास्ते से वापस, जिधर से हम आए थे उधर को ही हम जाएंगे, है ना। तो इस तरह से कुछ हो गया, रिफ्लेक्टेड रेज भी उसी डायरेक्शन में पास हो गई है ना। तीसरा नियम। तीसरा नियम ये कहता है, अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। नहीं समझ में आया? रे डायग्राम देखो बालकों। जैसे कि अगर कोई एक रे है जो कि फोकस के ऊपर इंसिडेंट कराई जा रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। पुराना याद नहीं आ रहा? ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है पिछले जन्म में ऐसा कुछ पढ़ रखा था हमने, है ना। तो वही चीजें हैं, है ना। Rule number 4. A ray of light which is incident at the pole of a convex mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। समझाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई एक रे है जो कि पोल के ऊपर इंसिडेंट होती है मेकिंग सम एंगल, तो वो वही सेम एंगल बनाते हुए वापस। ओके। तो यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू हो जाती है इक्वल। ओके बालकों। सर कॉनकेव मिरर के केसेस में तो आपने 6 केस समझाए थे, तो यहाँ पर भी इतने केसेस पढ़ने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर अपन को केवल 2 केस पढ़ने हैं। तो पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है बालकों, कुछ इस तरीके से, ऐसे डिस्क्याओ 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 डिस्क्याओ। तो हमने बना दिया 2-2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर, और ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पर। रेज आएंगी पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाएंगी, है ना, क्योंकि यही इसका काम है मेरे बच्चों। तो अब देखो क्या होगा, ये रेज जो है तो ऐसा अपीयर होगा कि ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो इसकी जो इमेज है वो कहां पर बनेगी? फोकस पर बनेगी, वर्चुअल बनेगी, छोटी बनेगी, है ना। तो अगर हमारी पोजीशन है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो पोजीशन जो होगी इमेज की वो एट एफ मतलब फोकस पर होगी। नेचर जो होगा उसका बालकों वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और हाईली डिमिनिस्ड भी होगा। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अब यहाँ पर पुराना वाला केसेस नहीं है, जैसे वहां पर 6 केसेस होते थे ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। यहाँ पर केवल 2 केस होते हैं। एक बार तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, दूसरी बार ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हो जाएगा। ओके। तो ये सेकंड वाला केस है, इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर है। लेट्स से ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से पास हो रही है। दूसरी रेस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट हुई, उसी रास्ते पर वापस निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो जो हमारी 2 रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो हम लोगों को अपीयर हो रही हैं, तो ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये पोल और फोकस के बीच में कहीं एक दूसरे को कट करती हैं। तो यहां पर बेटा आपका इमेज बनेगी, देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि इमेज हमारी छोटी बनेगी और वर्चुअल बनेगी, राइट। तो पोजीशन ऑफ इमेज, ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है एनिमेशन में। पोजीशन ऑफ इमेज बेटा यहाँ पर होगा बिटवीन पी एंड एफ। ओके। इसके बाद नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिस्ड होगा। वाई इज कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल। तो सबसे पहले तो हमको देखो ये समझ में आ गया कि जो भी आप लोग, जैसे आप लोग तो देखो भाई करोड़पति लोग है ना, बीएमडब्ल्यू और फरारी, रोल्स रॉयल्स, इस तरीके की कार चलाते होंगे। पर कुछ लोग गरीब भी होते हैं, वो बेचारे नैनो अल्टो से काम चलाते हैं। तो उनका जो रेयर व्यू होता है, मतलब उनका जो बगल वाला शीशा होता है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। क्यों लगा होता है भला? अच्छा, जितनी भी स्पोर्ट्स कार भी होती हैं उनमें भी यही रहने वाला है।
तो ऐसा क्यों होता है भला, हम कोई और मिरर क्यों नहीं यूज करते? लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमको एक वाइड व्यू प्रोवाइड करता है। कॉन्वेक्स मिरर में देखो दो ही केस हो सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, पर हमसे जो पीछे कार चल रही होती है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो नहीं होती। फिर सेकंड केस ये है कि या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी या पोल के बीच में हो, तो ये वाला केस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और इस केस में क्या होता है बेटा, हमेशा हमारी इमेज छोटी ही बनती है, अभी अभी मैंने आपको बताया। यही कारण है कि हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमें एक वाइड व्यू प्रोवाइड करता है, राइट? The image formed in a convex mirror is diminished, due to which a convex mirror gives a wide field view of। ओके तो वो इस तरीके से अपन को वाइड व्यू मिल जाता है, छोटी छोटी इमेजेस बन जाती हैं, तो हमें पीछे पता चल जाता है कि ट्रक आ रहा है और हमको मोड़ना नहीं है। पापा की परी को पता नहीं चलता तो वो तो मोड़ देती हैं, पर जो मम्मी के मगरमच्छ हैं उनको पता चल जाता है ना। प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि प्लेन मिरर नैरो व्यू देगा, मतलब एक बहुत बड़ी एरिया को कवर नहीं कर पाएगा, दैट्स वाई हम प्लेन मिरर यूज नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड, अ प्लेन मिरर गिव्स अ नैरो फील्ड ऑफ व्यू, तो वो नहीं चाहिए ना अपन को वाइडर व्यू चाहिए। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि इस मिरर में पीछे वाली जो कार है काफी बड़ी होगी, लेकिन उसकी जो इमेज बन रही है वो काफी छोटी बन रही है, जो कि हम चाहते हैं, है ना? तो इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। वाई इज कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, तो हम लोगों ने भी डिस्कस किया है। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन हो रहा था कि कॉनकेव मिरर क्यों नहीं यूज करते सर, है ना? कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड इन व्हीकल्स बिकॉज इट प्रोड्यूस इन्वर्टेड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट काफी दूर है तो वो उसकी इन्वर्टेड इमेज बना देगा, मतलब उल्टी इमेज बना देगा। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है उसमें। आपको जो अगर आपने लगा दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी के टायर ऊपर है और गाड़ी उल्टी होकर आगे बढ़ रही है, राइट? क्योंकि उसकी इमेज उल्टी बन चुकी है, उसके पहिए ऊपर हो गए होंगे और उसकी जो रूफ है वो जमीन को लग रही होगी, है ना? तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, है ना? तो ऑब्वियसली हम कॉनकेव मिरर यूज नहीं करते। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर इरेक्ट द मिरर में बी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जगह पर खड़े हुए हो, लेकिन आपकी इमेज हमेशा सीधी ही बन रही है। तो कौन सा मिरर हमने यूज किया होगा? एंड योर ऑप्शंस आर दिस। क्या वो प्लेन मिरर है? हो सकता है, क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा हमें इरेक्ट इमेज देता है। डजेंट मैटर आप कहां पर खड़े हो। कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर का जो शीशा है उसमें आपके पैर ऊपर हो गए और सर नीचे हो गया हो? नहीं होता, राइट? हॉरर मूवीज में हो सकता है ऐसा, बट डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं होता। कॉनकेव मिरर छोटी इमेज भी बनाता है, बड़ी भी बनाता है, रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है, इन्वर्टेड भी बनाता है। तो हमेशा इरेक्ट बनाएगा? मुझे तो नहीं लगता। और सी है कॉन्वेक्स मिरर, बिल्कुल सही बात है। कॉन्वेक्स मिरर भी हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनाता है। ओके तो इसका आंसर होना चाहिए डी, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर। लेट मी चेक, है ना? क्रॉस फिंगर ऐसे हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलक को जागर। ओ माय गॉड, यस यस। सो आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर, मुझे पहले से पता था। प्लेन मिरर में क्या होता है बाल को? प्लेन मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, डजंट मैटर, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ने का है ना? कॉनकेव मिरर के साथ क्या होता है भाई? कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ, मतलब एफ और पी के बीच में रखा होगा तभी इरेक्ट इमेज बनेगी, कहीं पे भी रख दोगे तो इरेक्ट इमेज नहीं बनाने वाला है। तो ये भी नहीं हो सकता। फिर कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी देखो भाई सेम सीन है। कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कहीं पे भी हो हम तो इरेक्ट इमेज ही बनाएंगे, है ना? Both plane and convex mirror produce erect image of distant object. Name a mirror that can give an erect and enlarged image of the object. अच्छा जी, हाँ, इरेक्ट होनी चाहिए और इनलार्ज होनी चाहिए। देखो इरेक्ट इमेज बनाने की काबिलियत कॉन्वेक्स मिरर में भी है, पर वो इनलार्ज नहीं बना पाएगा, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो इरेक्ट इमेज जो है वो कॉन्वेक्स मिरर बना देगा, लेकिन इनलार्ज नहीं बना पाएगा। कॉनकेव मिरर ऐसा कर सकता है अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा जाए। तो concave mirror gives an erect and an enlarged image when the object is between the pole and principal focus, हमको पहले से पता था। नेक्स्ट, अब ये आप लोगों के लिए छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को चैट बॉक्स में करने का है। हमारे पास एक सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर है जिससे एक वाइडर व्यू अपन को देखने को मिले। तो ये कौन सा मिरर इसमें हम यूज करेंगे? क्या वो कॉनकेव मिरर होगा या वो कॉन्वेक्स मिरर होगा? ये आपको बताने का है।